बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर द वर्ल्ड में मैं आपका होस्ट और दोस्त अब्दुल बारी आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक बर वक्त मैसर हो। नाज़रीन, आज मैं बात करने वाला हूँ मसमक किला। नाज़रीन, मसमक किला जिसे मसाक किला या मसाक महल भी कहा जाता है, रियाज यानी सऊदी अरब के अलदीर महल्ले में एक मिट्टी का किला है जो इसके करीब वाक़या है। कसर अल हुक्म ज़िला में अल हुक्म महल यानी जबल समर की इमारत के तहत शहजादा अब्दुर्रहमान बिन सलेमान अल दुबान ने यानी 1865 में तामीर किया गया था। इस किले ने सऊदी अरब के इत्तेहाद में एक अटूट किरदार अदा किया। रियाज की जंग के साथ सऊदी का इत्तेहाद हुक्म तरीन यानी तनाज़ात में से एक किला है। 1995 के बाद किले को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया जो एक सऊदी सकाफत के विरसे के अहम तरीन निशानात में से एक है। आपको मजीद बताते चलें कि किला की तामीर का आगाज यानी कि नजद के अमीर यानी अब्दुल्ला बिन फैसल ने यानी 1865 में किया था। उसे 1895 में रियाज के अमीर यानी अब्दुर्रहमान बिन सलमान ने जबल समर की इमारत के हुक्मरान और ऐवान रशीद के सरबराह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल रशीद के दौर में हुकूमत मुकम्मल किया था, जिसने शहर का कंट्रोल यानी मुकामी लोगों से छीन लिया था। सऊदी का घर जो बाद में जिलावतनी में चला गया था, ये 4 यानी चौकीदारों और मोटी दीवारों के साथ तामीर किया गया था, जिसकी बुनियादी पत्थर यानी कि ब्लॉकों की थी, जो रियाज के वस्त में वाक़या है। पुराने शहर में जो जदीद यानी दीर अल यानी कि ज़िला का हिस्सा है, ये वाहिद तारीखी इमारतों में से एक है जो ममलक में बाकी है। ये इमारत यानी तारीखी रियाज की तजारत का मरकजी वाक़या है। जनवरी 1902 में अमीर अब्दुल अजीज बिन सऊद आल सऊद जो उस वक्त कुवैत में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, रियाज यानी वापस आए और मसामक किले की जो है ना वो खिलाफ घात लगाकर हमला किया। रियाज की जंग में उसे ऐवान यानी रशीद से दोबारा हासिल कर लिया। ये तकरीब जिसने रियाज पर सऊदी यानी कंट्रोल को बहाल किया, सऊदी अरब के एहतियात की तकमील में से अहम तस्वर किया जाता है। उसे 1902 से यानी 1938 तक जो है ना शाह अब्दुल अजीज ने अपने दोबारा नए तामीर शुदा मुरब्बा महल में मुंतकिल करने से पहले उसे गोला बारी के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया था। 1979 में रियाज की यानी म्यूनिसिपैलिटी ने मसामक की बहाली के लिए एक मुताला तैयार किया था, जिसके बाद किला की आजमाइश शुरू हुई। यानी उनका ये वसन यानी 1995 में उस वक्त पूरा हुआ जब वजारत तालीम और सुप्रीम कमीशन ने बराए तरक्की रियाज ने उस इमारत को म्यूजियम में तब्दील कर दिया और उसे किंग यानी अब्दुल अजीज तारीख में मरकजी शामिल किया गया था, जो रियाजी में यानी कि बहाल शुदा इमारतों का एक सिलसिला है। 8 सदी यानी तकरीबन 1999 में मुनक़द हुई। म्यूजियम में कई कदीमी यानी बंदूकें और मलबूसात और ज़रई नमूने रखे गए हैं। आपको मज़ीद बताते चलें कि यानी टेक है, ये कुआं किला के शुमाली मशरक कोने में वाक़या यानी वाट टावर यानी मस्जिद के हर कोने में मखरूती और मीनार हैं, जिनमें से हर एक तकरीबन 18 मीटर और 59 फुट बुलंद है।
ٹاور تک ان کے اندر یعنی کہ واقعی سیڑھیوں کے ذریعے رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ میناروں کی دیواروں یعنی خاص طور پر موٹی ہیں، جن کی موٹائی یعنی کہ 1.25 میٹر اور 4 فٹ 1 انچ ہے۔ سان کی یعنی کمروں میں سے گھڑا ہوا ہے، جس کے کالم یعنی اندرونی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی مشرقی یعنی کہ جانب سیڑھیاں ہیں جو پہلی منزل اور چوتھی تک جاتی ہے، اور یہاں 3 رہائشی اکائیاں ہیں، یعنی کہ پہلا حکمران کی رہائش گاہ کے طور پر کام کرتا ہے، اور دوسرا استعمال کیا جاتا ہے اور بیت المال کے طور پر، اور تیسرا جو ہے نا مہمانوں کی رہائش کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔